थैंक यू। साहा बाबू बैंक से रिटायर्ड हुए थे। वो एक व्यावहारिक व्यक्ति थे। काम के बदले हर किसी को थैंक यू कहना नहीं भूलते थे। इसी तरह एक प्राइवेट फर्म में एक दिन पियून रमेश के काम कर देने के बाद उन्होंने उसे थैंक यू कह दिया था, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ था। वह वहां से जाने लगा था। तभी किसी ने उसे टोका, तुमने उनका काम कर दिया और उन्होंने तुम्हें गाली दे दी। नहीं, यह हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे ऑफिस में तुम लोग हल्ला क्यों कर रहे हो? एक स्टाफ यह कहकर उस पर बिगड़ पड़ा। देखिए ना, मैंने साहब बाबू का एक काम कर दिया और उन्होंने मुझे गाली दी। सुनकर ऑफिस का कुछ स्टाफ बाहर निकल आया और बात का जायजा लेने लगे। उसी समय उस फर्म के मालिक रविंद्र बाबू शोरगुल सुनकर अपने चैम्बर से बाहर निकलकर लोगों को शांत करने लगे थे। तभी रमेश ने रोते हुए रविंद्र बाबू के पास आकर कहा, मालिक, क्या बात है रमेश, तू रो क्यों रहा है? देखिए ना, मैंने साहब बाबू का एक काम कर दिया। इसके बदले में उन्होंने मुझे गाली दी। आखिर हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? हम काम करते हैं इज्जत के लिए, न कि अपनी बेइज्जती के लिए। ऐसा कभी हो नहीं सकता। वे पढ़े लिखे हैं, इसलिए कभी अपशब्द बोल नहीं सकते। तुम उनकी शिकायत करने के पहले स्वयं जरा सोच लिए होते। जी मालिक, मैं ठीक कह रहा हूँ। इन्होंने मुझे गाली दी है। अच्छा बोलो, तुम्हें उन्होंने क्या कहा है? जी उन्होंने मुझे थैंक यू कहा। इतना सुनना था कि रविंद्र बाबू के साथ साथ सारा स्टाफ हंस पड़ा। यह देखकर रमेश आश्चर्यचकित हो गया। वो कभी रविंद्र बाबू का चेहरा तो कभी साहब बाबू का चेहरा देखने लगा था। यह सुनकर उसके मालिक ने कहा, यह गाली नहीं है। तुमने इनका काम कर दिया, इसलिए इन्होंने तुम्हें थैंक यू कहा है। थैंक यू को हिंदी में धन्यवाद कहते हैं। मगर वैद्यनाथ भैया ने तो हमें कहा कि साहब बाबू ने तुम्हें गाली दी है। देखो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए दूसरों ने जो कह दिया वही तुम मान बैठे। तुम भी अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसी नौबत कभी न आती। अगर कोई तुम्हें कहेगा कि कौवा तुम्हारा कान लेकर चला गया है, तो इस सच्चाई का पता लगाने के लिए तुम अपना कान पकड़कर पहले देखोगे कि कौवे के पीछे भागोगे। आप ठीक कहते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए तो ऐसी बात हुई है। अगर हम भी थोड़ा पढ़े लिखे होते तो कभी भी ऐसी भावना मेरे मन में नहीं आती, या दूसरे के बहकावे में भी मैं नहीं आता। यह बात कहकर उसने तुरंत रविंद्र बाबू एवं साहब बाबू से माफी मांगी। उसे अफसोस था कि उसी की वजह से ऑफिस में हल्ला हुआ था। फिर धीरे धीरे सभी अपनी अपनी जगह पर बैठकर काम करने लगे थे, और इधर रमेश पढ़ाई लिखाई के महत्व को जानकर पढ़ने का निश्चय कर चुका था। उसने ठान लिया था कि न सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था करेगा, बल्कि इसी उम्र से वह भी पढ़ाई शुरू करेगा, ताकि उसका शेष जीवन सभ्य मनुष्य की तरह बीते।